अभी हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, डायग्राम के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभिवृद्धि विकास में बहुत कुछ पढ़ना था तो हम डायग्राम से चल रहे हैं। आपको पहले दिन हम पढ़ाए थे कितना, 0 से 2 वर्ष के आयु के बच्चे का फोटो दिखाए थे और क्या बताए थे कि सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कैसे होता है और इसको कहाँ रखा जाता है, ये भी बताए थे कि फिजिकल डेवलपमेंट में रखा जाता है। उसी तरीके से 0 से 2, 2 से 6, 6 से 11 और 11 से 18 का एज आता है। तो कोई हमको बता सकता है ये फिगर देख के ये कौन सा एज हो सकता है, आप बताइए जी। ये क्या है, 11 से 18 का एज माना जाता है, 11 से 18 है ना। अच्छा, 11 से 18 के एज में जो शारीरिक विकास होता है वो किस तरीके से होता है जी, बहुत तेज गति से होता है। और एक कहाँ तेज गति से बताए थे, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु में होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज गति से हो रहा होता है। और दूसरा, 11 से 18 के एज में बच्चे में शारीरिक और मानसिक दोनों विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है ना। आप देखते होंगे कि 18 वर्ष तक जो बच्चे का हाइट बढ़ना होता है वो हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, अचानक उसमें बदलाव देखने को मिलता है ना। तो इसमें और क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है कि इसको आंधी तूफान का एज कहा जाता है। कहता है कि बहुत संघर्ष का समय होता है, आंधी तूफान का समय होता है और इसको क्या माना जाता है कि बहुत विद्रोही नेचर का इस समय बच्चा हो जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने माता पिता को थोड़ा कम प्राथमिकता देता है और अपने मित्रों को ज्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर देता है, तो वो किशोरा अवस्था था। हालांकि जब हम पढ़े थे सक्रिय एजेंसी और गौण एजेंसी, तो हम क्या पढ़े थे कि सक्रिय एजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे माता पिता और परिवार होते हैं, है ना, यही पढ़े थे ना। और गौण में क्या पढ़े थे, विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गया और जितना भी चीज, बैंक हो गया, ये सब क्या हो गया, गौण हो गया। अब गौण एजेंसियां और सक्रिय एजेंसियां हम वहां पढ़े थे, बट यहाँ पर कहता है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें माता पिता, जबकि सक्रिय एजेंसी मानी जाती है, फिर भी हम माता पिता को क्या बोला जाता है, कम प्राथमिकता देकर वो अपने मित्रों को ज्यादा प्राथमिकता देता होगा। आप देखते भी होंगे कि 18 साल का बच्चा अगर बाइक चला रहा है तो वो क्या सोचता है कि सबसे अच्छा बाइक तो हम ही चला सकते हैं और सबसे ज्यादा स्पीड में भी हम ही चला सकते हैं। उस वक्त वो ये भी नहीं सोचता है कि हमको खतरा हो सकता है, हमारी जान जा सकती है। वो एक अलग ही दुनिया बनाने की चाह में होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा विद्रोही नेचर का होता है, एक अलग दुनिया बनाने का ख्वाब देखता है, वो सारी प्रतिक्रिया 11 से 18 वर्ष की आयु में होती है। और इसी एज में अगर बच्चे को ध्यान ना दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, अपराध की तरफ जा सकता है ना। अपनी किसी चीज की पूर्ति अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, अपराध की तरफ चल जाएगा। तो यही बात कहा गया कि अगर ऐसा कोई भी चीज आए कि आंधी तूफान का एज किसको माना गया, बहुत तेज गति से शारीरिक वृद्धि कहाँ हो रही है, तो 2 जगह बता दिए, 0 से 2 वर्ष वाले में भी शारीरिक वृद्धि बहुत तेज गति से होती है और एक 18 वर्ष की आयु में भी हमारी शारीरिक वृद्धि बहुत तेज गति से हो रही होती है। कहीं भी वृद्धि रुकती नहीं है, थोड़ी धीमी गति में हो जाती है। जब हम पढ़ते हैं कि 2 से 6, 6 से 11 में क्या होता है, तो उसमें धीमी गति में हो जाती है। लेकिन 0 से 2 वर्ष और 11 से 18 वर्ष के आयु में क्या होता है कि हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तेजी से होता है ना। ये बात ध्यान में रखना है आपको।